तो हम कहाँ पे थे कि रेजोनेंस के बारे में हम जान रहे थे। रेजोनेंस का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। अगर आपको एग्जाम में रेजोनेंस का डेफिनेशन आता है, व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस एंड व्हाट डू मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस हाइब्रिड, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। इसका और थोड़ा सा मुझे बताना है, अभी मैं यहाँ पे वो आपको लिखवाऊंगी। Sometimes more than one structure are possible for a single molecule. None of these structure actually resemble the true molecule, but their existence is only in pen and paper. कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए कई बार बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये एक्चुअली ट्रू मॉलिक्यूल को 100% रिजेंबल नहीं करते हैं। ये बस अपने नॉलेज को लेके हम पेन एंड पेपर में एक उतार देते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अब जितने स्ट्रक्चर हमने बनाया है, हमने जितने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, 3 है, 4 है, 5 है, उन सब में से जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है विथ मिनिमम फॉर्मल चार्ज इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो चलते हैं the most stable structure out of all these resonating structure having minimum formal charge is considered मैम these के बाद क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? कहाँ पे मैम अभी ये जो पॉइंट स्टार्ट किए all these, the most stable structure out of all these resonating, यहाँ पे आधा आ गया है, क्लियर है? yes मैम। All these resonating structure having minimum formal charge is considered to be the resonance hybrid. मैम Known as resonance hybrid, yes? मैम अगर जैसे मैम एक स्ट्रक्चर मैम उसके 3 सेम ही है मैम चार्ज, तो मैम तीनों ही होंगे? नहीं, उसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड हम ड्रॉ करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर एग्जैक्टली 3 जैसे CO2 मॉलिक्यूल है ना, CO2 मॉलिक्यूल में हमने क्या देखा कि एक स्टेबल है, ऑटोमेटिकली एक का फॉर्मल चार्ज मिनिमम आ ही रहा था 3 में से, तो उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड मान लेंगे। वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है विद मिनिमम फॉर्मल चार्ज। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे 3 स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम हो, तो हम उसमें फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड कौन बनेगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड, ओजोन के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, CO2- के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि उनमें तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना। अभी बताऊंगी आपको कि कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। The most stable structure out of this resonating structure having minimum formal charge is considered to be the resonance hybrid. Okay? अच्छा। And the difference in energy, what is resonance energy, मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको पता चल गया, रेजोनेंस पढ़ा दिया मैंने आपको, रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे बता दिया है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, आप इसे ले सकते हो। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा इंक ले लूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेजोनेंस का डेफिनेशन मैंने बता दिया है। रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे आ गया आपका। अब हम चलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जान लो, कई बार क्या होता है, टीचर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, यू मस्ट हैव एन आइडिया फॉर एवरीथिंग। रेजोनेंस एनर्जी, अच्छा। अब आपको मैंने क्या बताया कि भले ही कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं, एक्चुअल ट्रू मॉलिक्यूल क्या होता है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से ही पता चलता है हमें। उसका एंगल क्या है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, एंड व्हाट, ये सब हमें पता चलता है मेथड से पता चलता है। जैसे एक्स-रे डिफ्रैक्शन हो गया, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, उससे हमें एक्चुअल मॉलिक्यूल के बारे में पता चलता है। हम अपने नॉलेज के हिसाब से 3, 4, 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ तो कर लेते हैं,
उसमें से कोई रिजेंबल नहीं करता है, ट्रू मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली रिजेंबल नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने 4 या 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं उसमें से जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा, कैसे पता चलता है? मिनिमम फॉर्म इज द कंसेप्ट ऑफ। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ, तो मान लो मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 या 5 बन गए हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, उसमें से ट्रू मॉलिक्यूल को 100% रिजेंबल करना किसी की बस की बात नहीं, कोई नहीं कर पाएगा ट्रू मॉलिक्यूल को रिजेंबल। बट उन 5 या 4 या 3 या 2 स्ट्रक्चर में से मैं एक स्ट्रक्चर निकाल सकती हूँ जो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अभी मोस्ट स्टेबल कैसे निकाला जाता है? बाय द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम फॉर्मल चार्ज। मिनिमम फॉर्मल चार्ज एक ऐसा कंसेप्ट है, सबसे पहले मिनिमम हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल देंगे, जिसका मिनिमम होता है वो सबसे स्टेबल पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। बट स्टिल आपने ये देखा कि रेजोनेंस हाइब्रिड भी ट्रू मॉलिक्यूल नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट द ट्रू मॉलिक्यूल। अब रेजोनेंस हाइब्रिड हमने अपने तरीके से स्टेबल स्ट्रक्चर में से छांट के निकाल दिया, ट्रू मॉलिक्यूल कहीं और है। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और ट्रू मॉलिक्यूल की एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इज द एनर्जी डिफरेंस। एक्चुअली बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, ये हमेशा इसको रट लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसे रट के चले जाते हैं। कितने स्ट्रक्चर बनाना है, चलो उसके 4 है, रट के चले जाओ, इसके 3 है, लर्न करके चले जाओ। फैक्ट उनको नहीं पता होता इसका, फैक्ट इसके पीछे की एक्चुअली क्या फैक्ट है। ठीक है, तो क्या है, अब चलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, रेजोनेंस एनर्जी भी आपके ट्रू मॉलिक्यूल भी हो गया। अब रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने निकाल दिया, अपने स्ट्रक्चर में से ढूंढ के निकाल दिया। ट्रू मॉलिक्यूल कुछ और है जो कि मुझे नहीं पता क्या है। बट रेजोनेंस हाइब्रिड एंड ट्रू मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और इसके आगे की जो है ये सारे एंट्रेंस का कंसेप्ट है। इनफैक्ट रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी ज्यादा नहीं आता है, आपको खाली पूछा जाएगा सीबीएसई के लेवल में स्ट्रक्चर बनाओ, आगे के रेजोनेंस एनर्जी कैसे इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को। ये सारे एंट्रेंस के कंसेप्ट है, पढ़ेंगे हम, सारा पढ़ना है आपको, एंट्रेंस में सारा पढ़ेंगे। पर अभी जो सीबीएसई का रिक्वायरमेंट है तो सिंपल है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड and the true molecule is known as my resonance energy. Resonance energy हो गया है, क्लियर है? तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है ये मेरा आपको समझ में आ गया है। एक रेजोनेंस हाइब्रिड मैं अपने नॉलेज के हिसाब से स्ट्रक्चर में से ढूंढ के निकालूंगी। ट्रू मॉलिक्यूल कुछ और है जो जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अब इन दोनों की जो अब ये एनर्जी रिपोर्ट निकालेगा, हम नहीं निकालेंगे, फॉर्मूला वैल्यू होगा ट्रू मॉलिक्यूल का, हमें क्या पता है, हमने थोड़ी ट्रू मॉलिक्यूल को देखा हुआ है, हम तो अपने नॉलेज के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड और ट्रू मॉलिक्यूल, ध्यान रहे, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड ट्रू मॉलिक्यूल की एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एंट्रेंस का कंसेप्ट है, बट जान लो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 2 है कितनी स्टेबिलिटी होगी। मान लो किसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 बन रहे हैं, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किसी के 4 बन रहे हैं, वो और ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस का, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बनेगी मॉलिक्यूल की। क्लियर है? अब हम चलते हैं उसमें चलते हैं आपका मैम ये डेफिनेशन, मैम रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन में हाइब्रिड एंड के बाद क्या लिखा है? द ट्रू मॉलिक्यूल, द ट्रू मॉलिक्यूल। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं, ये हो गया। अब हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? इसको मैं रब कर दूं, अब स्ट्रक्चर में चलते हैं। Yes, ma'am. Done. यस मैम, रब कर दो। सेशन है ना, ये जो 40 मिनट्स का ये जो सेशन है ये लास्ट है, उसके बाद मैं छुट्टी करूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके।
स्ट्रक्चर ऐसे ही चेक कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, आपको इसके एग्जांपल में देती हूँ। काफी कुछ आपको पता चल चुका है रेजोनेंस के बारे में। अब आपको मैं एग्जांपल में हम बनाएंगे O3 के बारे में बताऊंगी आपको, और हम थोड़ा बेंजीन के बारे में जान लेंगे। C6H6 बेंजीन, दिस इज ओजोन, दिस इज बेंजीन के बारे में जान लेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, अब आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थोड़ा सा आइडिया कर लेंगे। CO3 2- का बनाएंगे और NO3- का बनाएंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका रेजोनेंस पॉसिबल होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो ये हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है तो भी ये तीनों में से ज्यादातर आता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड वाला क्या लिखा है? सेकंड वाला C6H6 बेंजीन। ओके मैम। ठीक है, बेंजीन का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में ज्यादा नहीं है, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता दूंगी कि बेंजीन का कैसे स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। ठीक है, बाई चांस आपको बोला जाएगा एग्जाम में कि बेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट आपको आना चाहिए, मिनिमम आपको आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो O3 का देखते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल का। अच्छा, ध्यान रखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो रहता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ट्रिपल लाइन रहता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। O3 पे चलते हैं, O3 का लाइक दिस, ध्यान से देखना। ये है ना, ये पहला स्ट्रक्चर है, O3 का ही पहला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? कैसे आपको अगर O3 का स्ट्रक्चर आएगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे पेन एंड पेपर में, वो बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर गड़बड़ी हुई या कहीं पे इसमें भी थोड़ा मार्क्स काट देते हैं टीचर, सो बी केयरफुल। तो ये है पहला स्ट्रक्चर। इसका दूसरा, ये रेजोनेटिक का एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले मैं एक डबल हेडेड एरो दे देती हूँ, ये इसका रूल कहता है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो आता है। नेक्स्ट है, ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड को मैं इस तरफ ले लूंगी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आई कैन शो हियर। तो ये जो 3 लोन पेयर अब इस तरफ आ जाएंगे, 2 लोन पेयर इस तरफ रखना है मुझे डबल बॉन्ड के साइड में, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाए। ये है सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये है, आपको लिखना है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड स्ट्रक्चर है। अब आप मुझे बताओ, इसके और कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे? नो मैम। नो मैम, नो मैम। अब हम चलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो दोनों के बिल्कुल सेम बैठेंगे। आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि आप कौन सा वाला स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल मानोगे। ऐसे केस में रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने से पहले हम 3 लाइन ले लेते हैं। क्लियर है? तो कैसे बनाते हैं, हम इसको चलते हैं, इसका बना लेते हैं लाइक दिस। अभी डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड दोनों तरफ, कभी इधर आ गया, कभी उधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर उधर आ गया, फिर इधर आ गया। अब आपको मैं बता देती हूँ, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है तो रेजोनेंस की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। ये चलता रहता है इसके बीच में, डबल बॉन्ड का जो शिफ्टिंग है ये कंटिन्यूअसली इंडेफिनाइट पीरियड के लिए चलता रहता है। अगर ये चलेगा तो ओजोन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, अगर ये मैम नहीं ये चलेगा। एरो लगाया हमने कौन सा? बीच में दोनों के। ये वाला, ये इसका रूल है, आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो डालनी है। ओके मैम। और मैम एक और डाउट था मैम, जैसे ये बीच वाला जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है मैम, ऊपर 2 है, साइड में भी 2 है, इसके लेफ्ट में, इधर सिंगल क्यों है? एक तरफ सिंगल क्यों है? कहाँ पे सिंगल है, मैं समझ नहीं पाई। मैम ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाला मैम, बीच में जो है एकदम। ये वाला। हाँ मैम, मतलब हाँ, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना, ऊपर ये इसके वाला। 2 हैं। हाँ, 2 हाँ, इलेक्ट्रॉन 2। इसके हैं, हाँ हाँ और फिर हाँ। इसके राइट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन क्यों है? अच्छा, तो तुम फिर वहीं पे चले गए हो जागृत, जहाँ पे तुम्हारा डाउट हमेशा रहा करते थे ना पहले भी, स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के नंबर में। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यस। यस मैम। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? इसके हैं। ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ हाँ। क्लियर है? अभी पूरा क्लियर हो गया? ये दोनों यस मैम, इसके यस हैं, मैम। ये दोनों भी हैं, और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का एक उसके हैं, दोनों एक उसके नहीं है, इसके एक उसके हैं और इसके भी एक उसके।
टोटल कितना हो गया? Okay, 6। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मैं बनाने जा रही हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे बनेगा देखो रेजोनेंस हाइब्रिड। डबल बॉन्ड, ध्यान रहे ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है कि जब तक रेजोनेंस चलता है तब तक ओजोन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और वो स्टेबिलिटी भी लेता है। रेजोनेंस के लिए ही उसकी स्टेबिलिटी है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाएंगे तो देयर इज नो ओजोन मॉलिक्यूल। अब ये रेजोनेंस किस किस के बीच में हो रहा है? डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, कभी यहाँ पे, कभी वहां पे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं? लाइक दिस, लाइक दिस। देखा आपने? इसका मतलब मैंने क्या बता दिया उनको? मैंने ये दिखा दिया है पेन पेपर में कि डबल बॉन्ड कैन एग्जिस्ट एनीवेयर। क्लियर है? मैम हाँ, यस। मैम एक बार ये वाला स्ट्रक्चर समझाना। कौन सा वाला? ये नो मैम, मैम ये जो भी। लास्ट यस मैम। लास्ट वाला मैं वही तो बता रही हूँ। आपने क्या देखा यहाँ पे? जब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, ज्यादातर इसमें क्या हो रहे हैं? डबल बॉन्ड कभी लेफ्ट में है, कभी राइट में आ गया, फिर कभी लेफ्ट में है, फिर कभी राइट में आ गया। इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड राइट और लेफ्ट दोनों में रहने का कैपेसिटी रखता है, दोनों तरफ वो मूव कर सकता है, कभी राइट लेफ्ट में है, कभी राइट में है। तो मुझे यहाँ पे वो दिखाना है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जो वन बॉन्ड बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट करा है और दूसरा वाला जो डॉटेड लाइन दिया है, जान लो, थोड़ा सा कहीं पे लिख दो आप। दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। दिस इज नोन एज पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड नाम का कोई चीज नहीं होती है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कहीं पे है। एक्सक्यूज मी मैम, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड इज एजम्पशन। कि पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मेरा यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, जहां पे ऐसा आपने देख लिया, आपको ये मान लेना है कि यस यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड नाम का कोई चीज नहीं मैम होता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाया है। हाँ, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बना रही हूँ मैं। ये वाला बोल रहे हैं, एक्सक्यूज मी मैम, ये आ रही होगी, उसमें आ रही हूँ मैं। हाँ, बोलो बोलो। मैम आपने ये वाला डबल बॉन्ड इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही क्यों किया है? पार्शियल से मतलब वैसे क्यों नहीं किया दो बॉन्ड्स को? ये सुनो, ये रेजोनेंस का रूल्स है कि जब रेजोनेंस चलता है या डबल बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर में मूवेबल होता है, हम दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड में कम हियर, डबल बॉन्ड में कम हियर। ये Okay, ma'am. रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। जहां पे पीस स्ट्रक्चर होगा, आपको मैं बताऊंगी अभी। CO3 2 माइनस का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में? तीन स्ट्रक्चर बनते हैं ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान रहिए, कंप्लीट हुआ नहीं, अभी बताऊंगी मैं, ठीक है? अच्छा, तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में हम सेंट्रल के इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, बस सेंट्रल के, साइड के नहीं दिखाते। साइड को क्यों नहीं दिखाते हैं? साइड कैसे दिखा सकते हैं? साइड एक में 6 है तो एक में 4 है, एक में 6 है तो एक में 4 है। अब मैं इसको किसको 6 और किसको 4 दिखाऊं? ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। जो साइड एटम्स होते हैं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर को दिखाया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, ध्यान रहे। बट जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं, जो साइड में जो एटम्स होते हैं, उनके लोन पेयर को दिखाया नहीं जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, उसे छोड़ दिया जाता है। बिकॉज यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, उल्टा हो गया ना। अब मैं ना कहीं पे 6 दिखा सकती हूँ, ना कहीं पे 4 दिखा सकती हूँ, बिकॉज दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। कॉर्नर के एटम के जो लोन पेयर होते हैं उसे मुझे नहीं दिखाना है, मुझे बस दिखा देना है रेजोनेटिंग सेंट्रल एटम के लोन पेयर को दिखाना है। ऐसे ब्रैकेट ऐसे बना देना है। So this is the resonance hybrid. This is the resonance hybrid of ozone molecule having a partial bond of double bond character over here. अब आपको मैं बताती हूँ क्या होता है, देखो इसका फैक्ट भी जान लो। ओ सिंगल डबल बॉन्ड का लेंथ होता है 121 पिकोमीटर। आपको शायद मैंने कल लिखवाया था ये बॉन्ड लेंथ में। बॉन्ड लेंथ आप चेक कर लेना, आपको जिस टाइम मैंने बॉन्ड लेंथ पढ़ाया था
आपको ये Yes. लिखवाया गया था O डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होता है और O सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड O Yes, सिंगल ma'am. बॉन्ड का होता है 148 148 picometer. क्लियर है। अब ये बॉन्ड लेंथ उल्टा हो गया यहाँ पे it comes to be 148 picometer and here it comes to be 121 picometer। देखा आपने, इसका जब बॉन्ड लेंथ एक्चुअल मॉलिक्यूल का मेजर करा गया मुझे कितना मिला, मुझे मिला 128 पिकोमीटर एंड 128 पिकोमीटर। जब मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू या एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू जब मैंने बॉन्ड लेंथ को मेजर करा एक्चुअल ओजोन मॉलिक्यूल का, कितना मिला मुझे 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर मुझे मिला। तो आप बताओ आपका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सही है क्या? आपने अपने नॉलेज के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो एग्जैक्टली रिजेंबल कर सकते हैं क्या? नहीं है। दैट मींस ये बॉन्ड लेंथ डिफर क्यों कर गया? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, बट रेजोनेंस की वजह से दोनों का 128 ये रीजनिंग क्वेश्चन में आते हैं। इन ओजोन मॉलिक्यूल द OO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, एक्सप्लेन। OO बॉन्ड लेंथ डिफर करना चाहिए ना, OO बॉन्ड लेंथ को डिफर नहीं करना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, बट कितना होता है लेंथ जब काउंट करा गया, जब मेजर करा गया, इट कम्स टू बी 128 पिकोमीटर। व्हाई? ड्यू टू रेजोनेंस। अगर आपको ऐसे बोला जाएगा, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन देते हैं, इजी आ जाए, डिफिकल्ट नहीं आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं, पर जिस बच्चे को पता नहीं है नहीं लिख पाएगा, सिंपल। तो ओजोन की आपको पूछा जाएगा, ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, इसका मतलब ये और ये सेम है। क्यों सेम है, क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में? जस्ट ड्यू टू रेजोनेंस और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, द बोथ द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल टू बी 128 पिकोमीटर एंड दिस इज हियर द पार्शियल डबल बॉन्ड। जहां पे रेजोनेंस होता है वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड। अब हम और एक चेक कर लेते हैं, 12 बजे को है, बेंजीन का देख लेते हैं। बेंजीन में अब कितना मिनट बचा है? 15 मिनट बचा है, 10-15 मिनट चेक करना। अभी तो मैम 24 Yes, मिनट ma'am. ही हुए, क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा ठीक है, ओके। तो बेंजीन में चलते हैं। बेंजीन में जब हम चलेंगे तो ये बेंजीन है, बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। एक्चुअली ये क्यों ऐसे हुआ, क्या है, ये सारा पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी जानने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। बेंजीन ऐसे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। दिस इज माय बेंजीन मॉलिक्यूल। ये एक स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ये भी कंजुगेशन में, कंजुगेशन का मतलब होता है एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल को कंजुगेशन कहते हैं, डबल बॉन्ड कंजुगेशन कहते हैं। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनता है? ये बनता है डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, देख लो, क्लियर है? डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? चेंज हो गया डबल बॉन्ड का पोजीशन। ये सेकंड स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन, दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज केक्यू स्ट्रक्चर कहते हैं। केक्यू बस एक नाम है, केक्यू स्ट्रक्चर माना जाता है, खाली बेंजीन के लिए बोला जाता है इसको केक्यू स्ट्रक्चर। तो दिस एंड दिस, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेंगे? अब आप मुझे बताओ, डबल बॉन्ड वैसे देखो तो कभी यहाँ पे है, ध्यान देना, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है और कभी यहाँ पे है। इसका मतलब है डबल बॉन्ड हर जगह पे रह सकता है, मैम तीनों साइड पे आ जाएगा ना फिर। मूव कर रहा है हर जगह पे डबल बॉन्ड। अब मुझे किसे लिखना है मॉलिक्यूल को? इसका मतलब क्या है? ये सारे पार्शियल डबल बॉन्ड हैं, इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड कहीं पे भी रह सकता है। मैम यस मैम मैम ये मैम डॉट दिया गया है मैम, उसका कोई पर्टिकुलर नंबर रहता है कि कितने भी दे सकते हैं ऐसे रिजम्बल करने के लिए? नथिंग लाइक दैट, एक रिप्रेजेंटेशन है। एक थिक लाइन होगा, एक डॉटेड लाइन होगा, एक थिक लाइन होगा, एक डॉटेड, दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड का ये एक रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग लाइक दैट। ये मुझे जहां पे डॉट मिल गया आप जान लेना रेजोनेंस है वहां पे। एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। दिस इज द
hybrid of benzene. This is the resonance hybrid of benzene molecule. क्लियर है? ओके अच्छा, तो ये भी बेंजीन का रेजोनेंस है। अब आप एक काम कर सकते हो, मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में, आपको ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा दिया है, आप CO3 का ड्रॉ करके रखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको ठीक है, बनाओगे इसका बना लो, ये दिस इज डन, दिस इज डन। अब मेक दिस बन गया, बना दिया, आ रही हूँ। यस मैम। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। 100%। अब हम चलते हैं CO3 में चलते हैं, और आयुष आया नहीं ना, उसको क्या लग रहा है पता आयुष को, ये लोग तो मेरे लिए वीडियो करके रखे होंगे ना, ऐसा लग रहा है उसे, है ना? सो डोंट थिंक लाइक दैट, वीडियो तो मैं इसलिए बना रही हूँ, थोड़ा जरूरी, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पर क्लास आओ, डेफिनेटली क्लास आओ। मैम वीडियो ऑफ होगी। यस इट्स ओके। यस मैम ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, आपको CO3 बता देती हूँ मैं। आज दिवाली इज नॉट देयर, रिलीज भी नहीं है, तो ये चलो कहाँ पे चलेंगे हम, CO3 यस। कल भी मैं इवनिंग क्लास 2 घंटे की लेने वाली हूँ, मंडे। हाँ
राइट? ओके मैम। यस। तो अब हम चलते हैं CO3 2 माइनस का अगर हम बनाते हैं CO3 2 माइनस, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल लाइक दिस। मैं अगर बनाना चाहूँ तो हम उस तरीके से बना सकते हैं। यू कैन टेक लाइक दिस। यहाँ पे एक डबल रख देना, थोड़ा सा हम इसे ऊपर लिखते हैं। ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल और यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल। आपने यही देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि हमने इस तरीके से दिखा दिया था, और यहाँ पे इस तरीके से हमने 2 डॉट डाले थे। ये पहला स्ट्रक्चर है CO3 2 माइनस का। तो आप ये दिखाते हुए आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट ड्रॉ करना पड़ेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 माइनस डालना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है, यहाँ पे मूव कर सकता है। तो लेट्स डू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल आ जाएगा, और ध्यान रहे आप जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो एक डायरेक्शन में घुमाना, कभी इधर फिर कभी इधर नहीं। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, साइक्लिक घुमा रही हूँ उसको। साइक्लिक अगर घूमेगा तो पहले यहाँ पे आएगा, फिर साइक्लिक घूमेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। मैम यस मैम ये बेंड क्यों हो गए हैं मैम? इस भी सेंटर वाले पे तो मैम कोई लोन पेयर ही नहीं है। नहीं, बैंड नहीं है ये। ये आपका ट्राइगोनल प्लानर है। ये कहाँ पे बैंड है? इसके इक्वल डिस्टेंस है, इसके इक्वल डिस्टेंस है, इसके इक्वल सारे एंगल 120 डिग्री के हैं। ये टेट्राएटॉमिक है ना। जहाँ पे ट्राइएटॉमिक होगा तो आप बता सकते हो यस दिस इज बैंड और व्हाटएवर, आप जो भी चाहे बना सकते हो। क्लियर ना? आप ऐसे बना दो, एक एटम है, ये है, ये है, ये बी है और ये सी है। ये बैंड स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसको सीधा होना चाहिए था और ये बैंड हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। क्लियर है? मैम फिर ऐसे ही हमें बनाना मतलब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मैम अरे सुनो 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 प्राची, जस्ट अ मिनट। अभी तुमने VSCPR नहीं पढ़ा है ना, तो अभी तुमको नॉलेज नहीं है इसकी। अब पूरा पढ़ोगे आप। उसके बाद अगर आपको मैं जितना भी बोलूंगी कि CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे ही बनाओगे VSCPR पढ़ने के बाद। ओके मैम। मैम अच्छा, जैसे मैं अंकित को एक बार ऐड कर देती हूँ। एक जस्ट अ मिनट। अंकित बेटा, अंकित प्रेजेंट है? यस मैम। अंकित सुनो, ऐसा है अभी 11 की क्लास चल रही है बेटे। मैं आपको 12:45 को स्टार्ट करूंगी। 12:45 क्लियर है? ओके ओके मैम। एक काम करना अंकित एक काम करना, 12:45 क्लास है, ग्रुप में डाल दो। ओके मैम। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो कि 12:45 को क्लास मैम ने रखा। ठीक है, बोल दो हाँ? तुम लीव कर जाओ। ठीक है, ओके। ये एक स्ट्रक्चर है, ये लास्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद मेरी और भी क्लास है, मैं भी छुट्टी करूंगी। ठीक है, सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो मैंने बना दिया है, एक डबल 2 सिंगल, इसके बाहर 6, इसके बाहर 6, इसके बाहर 4 आएगा। जब मैं शिफ्ट करती हूँ तो एक ही डायरेक्शन में घुमाऊंगी इसको। क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया है, तो डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे 6 रखना है, यहाँ पे 6 डालना है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और डबल की जगह पे 4 आ जाएगा। ये अनदर स्ट्रक्चर है। तो मैंने थोड़ा कंजेस्टेड यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे मुझे क्या देना चाहिए? डबल हेडेड एरो देना चाहिए। क्लियर है ना? यहाँ पे आ जाएगा डबल हेडेड एरो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में। अब हम तीसरा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस लिख देंगे। तीसरा जब ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा? सिंगल O, डबल O और सिंगल O, लाइक दिस आई कैन ड्रॉ हियर, एंड दिस and this. These are the 3 resonating structure for CO3 2 minus. Yes. मैम जरूरी है ऐसे कि एक ही लाइन में ड्रॉ करना है इन तीनों को? एक लाइन मतलब मैम अच्छा, ऐसे एक जगह पे एक लाइन पे बोल रहे हो? यस मैम। नथिंग लाइक दैट। किसी के पास जगह नहीं है, क्या करेगा?
बट जब भी दो स्ट्रक्चर लिखते हो तो उसके बीच में डबल हेडेड एरो आएगा। हाँ मैम वो तो हो गया। क्लियर है? ओके, तो ये आ गया अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द थर्ड वन। और अभी तक मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ नहीं करे हैं, और इस स्ट्रक्चर में मुझे एक चीज देखने को मिला है कि डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड एनी टाइम तीनों जगह पे अवेलेबल हो सकते हैं ना, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। इसके रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ होता है तो बता देती हूँ। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस मैम। रेजोनेंस हाइब्रिड से पहले मुझे यस मैम। तीन लाइन डालनी है। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा लंबा भी ड्रॉ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया सिंबल बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करूंगी, लाइक दिस। मैम तीनों के डॉटेड लाइन दे देंगे मैम। यस यस यस, यस मैम, तीनों की ऑर्डर लाइन आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। और सिंपली अगर मुझे दिखाना है मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ। इसको मैं निकाल देते हैं, 2- डाल देना। ये थर्ड स्ट्रक्चर था। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे आप जब रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते हो तो साइड वाले एटम का लोन पेयर को दिखाना नहीं, ध्यान रहे। यहाँ पे भी नहीं दिखाया, यहाँ पे भी नहीं दिखाया, यहाँ पे भी। और सेंट्रल पे लोन पेयर है ही नहीं, तो मुझे सेंट्रल पे अगर होता तो मैं दिखाती जरूर, बट है नहीं। सो लिख दे। So this is the resonating structure for CO3 2- molecule। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच